हरिओम। आज सुनेंगे 3.6 पतंजल योग सूत्र। यह है तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य यानी उसका, भूमिषु यानी भूमि का, विनियोगः यानी उपयोग। तो उस संयम का उपयोग अलग अलग भूमिका पे कर सकते हैं। संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि। तो अभी उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वैसे मतलब उन्होंने बताया है कि प्रज्ञा जो है उसकी एक से एक बढ़कर ऊपर स्टेप्स रहती है। वो उसको पाने के लिए संयम का उपयोग करना है। धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों का एकत्रित शब्द दिया है उन्होंने, संयम। तो जो मतलब नीचे की लेवल की जो संयमावस्था अगर सिद्ध हो गई हमारी, तो उसके ऊपर की जो लेवल है वह प्रज्ञा स्तर में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो इस तरह से एक के पीछे एक शिखर हम लोग काबिज कर सकते हैं। और जो धैर्यवान साधक रहता है वो साधना मार्ग में अग्रसर होते जाता है। मतलब धीरज रखना है। कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ गए तो उससे डरना नहीं है, या उससे हमको अपने को मतलब उससे अटल नहीं हो जाना है कि भाई मतलब अटल रहना है हमको साधना में। फिर प्रज्ञा का 7 अलग अलग स्तर है उन्होंने बताए हैं, और वो साधन पाद में हमने देखे हुए, मतलब जो 7 चक्र है उनको उन्होंने बताया हुआ है। फिर उन्होंने कोपर्डेकर जी ने बताया है कि संयम यह क्रम से करना चाहिए, घाई नहीं करनी चाहिए इसमें। क्योंकि अगर निर्विचार समाधि में साधक प्रवीण हो गया तो अध्यात्म प्रसाद हमें मिलता है और ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है। और यह प्रज्ञा का लाभ होने के बाद में निर्विचार समाधि से सूक्ष्म यानी सानंद और सास्मित समाधि, यह आगे की जो है वो आगे की लेवल से, तो ये करके फिर असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाना है। और फिर संयम जब परिपक्व हो जाता है तो साधक के अंदर सामर्थ्य प्रकट हो जाता है और साधक कैवल्य साक्षात्कार करके ले सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन यह क्रम से ही करना चाहिए साधक को। इसमें कोई भी घाई, गड़बड़ी, उतावलापन, एकदम फाइनल डेस्टिनेशन वैसे नहीं करना चाहिए। पहले अभ्यास और वैराग्य के सहाय्य से अपनी प्रगति करनी है, और सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसकी ओर दुर्लक्ष्य करना है। उस सिद्धि का खुद के लिए उपयोग करना नहीं है। और अगर खुद के लिए करने लग गए उस सिद्धि का उपयोग, तो हमारी आगे की प्रोग्रेस जो है वो कम होने लगती है। तो इसके लिए साधक ने सिद्धि का वापर नहीं करना है अपने लिए, या मतलब कुछ भी कारण के लिए। फिर सिद्धि यह समाधि लेवल जो है उसके बीच में एक ऑब्स्टेकल आता है, ऐसे ही उन्होंने बोला है। बहुत साधकों ने सिद्धियों का अनुभव लिया है, लेकिन अगर उसका वापर हमने नहीं किया, मतलब जादू टोना चमत्कार लोगों को दिखाने लग गए, तो फिर वो सिद्धि का फल नष्ट हो जाता है और हमारी आगे की लेवल के लिए हम लोग पात्र नहीं होते, प्रोग्रेस हमारा अटक जाता है। तो इसके लिए वो जो सिद्धि आती है उसको आने देना है और अपने आप वो मतलब उसको पार करके आगे अपनी साधना कंटिन्यू करनी है, इसे उन्होंने बताया है। फिर आनंद ऋषि जी ने बताया है कि इस संयम से हम अपने मूल स्वरूप में चले जाते हैं और अपने स्वभाव से अपना सुरताल जमने लगता है। मतलब अपना स्वभाव क्या है, ओरिजिनल स्वभाव के अंदर हम लोग पास में उसके जाने लगता है और हमको दिखने लगता है, अपने इंटरनल जो गुण है वो प्रकट होने लगते हैं। स्वामी ओमानंद तीर्थ के मत से भूमिषु यानी चित्त भूमि में संयम का प्रवास चित्त भूमि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, मतलब बाहरी अंगों से अंदर तक। अभी जैन तत्वज्ञान जो है उसमें उन्होंने डायरेक्ट समाधि की भाषा वापर दी। फिर संत ज्ञानेश्वर का अमृतानुभव और अष्टवक्र ऋषि की महागीता जो है उसमें भी सिमिलर भूमिका ही है। परंतु पतंजलि ऋषि क्या बोलते हैं, क्रम से जाओ आप, मतलब अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम से ही आगे बढ़ना है। तो ऑटोमेटिक मतलब
आप लोग जय संयम बराबर से साध सकते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर, ऐसे क्रमशः हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए। अभी व्यास भाष्य में बताया है कि संयम की जो प्रोग्रेसिव अवस्था है वो ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए अपने में। उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। इसका भावार्थ है कि योग से ही योग हम जान सकते हैं और योग ही योग के पास लेके जाता है। मतलब योग करते करते हम योग को जान सकते हैं और हमारा संयोग होना चाहिए, योगा योग है वही हमको योग के पास लेके जाता है। और जो योग में स्थिर हो जाता है वो कायम हमेशा ही उस योग में उसको एंजॉय होता है, वो उसको उसमें ही उसको अगर स्थिर हो गए तो हमको उसमें एंजॉय होने लगता है। ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने मतलब ये बताया है। सौभाग्य लक्ष्मी निषद में उन्होंने ऐसा बताया है।